वहीं आगरा के डीएम दफ्तर के बाहर मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान आउटसोर्सिंग के जरिए उनकी भर्ती की गई, लेकिन अब दिसंबर से उनको सैलरी नहीं दी जा रही है और अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही मेडिकल कॉलेज उनकी बात नहीं सुन रहा। दिसंबर से इन लोगों को सैलरी नहीं मिली है, लेकिन प्रिंसिपल सर के पास अगर हम जाते हैं तो सर कहते हैं कि ये ठेका हमारा नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये धमकी दी गई है कि अगर आपने हमारे लिए अगर वहाँ आप जाते हो, कलेक्टर ऑफिस जाते हो तो आप लोगों को हटा दिया जाएगा। कोविड में इन लोगों ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सब लोग ये चले हैं स्टाफ, लेकिन इनको हटा दिया गया है। कुछ पुराने स्टाफ को हटा दिया गया है। जो दिसंबर से बाद का जो जनवरी या फरवरी का स्टाफ जो आया हुआ है न्यू स्टाफ, उनको रख लिया गया है, लेकिन इन लोगों को हटा दिया। मैं अब यही रिक्वेस्ट करता हूँ, आज हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, हम चाहते हैं कि इन लोगों को दिसंबर से सैलरी, किसी के पास सैलरी हम लोगों को मिल जाए। हमारा जो ऐसे भी पुराना जो ठेकेदार था वो बेस्ट था, जो ही नहीं होता था तो कम से कम ये सैलरी एक आध महीने की या 2 महीने की वो दे देते थे, लेकिन किसी के घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, एडवांस भी दे देते अपनी जेब से। हम चाहते हैं या तो वो ही आ जाएं, इस ठेकेदार को हटा दिया जाए। और एक बार फिर से किसानों ने महापंचायत का ऐलान किया है। महापंचायत मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव में 29 मई को होगी। सर्वखाप बालियान की तरफ से बिजली के बिल, गन्ने का बकाया भुगतान और आवारा पशुओं की समस्या को लेकर महापंचायत बुलाने का ऐलान किया गया। दरअसल शामली में खाप चौधरियों ने एक पंचायत बुलाकर काकड़ा में होने जा रही महापंचायत में जाने का ऐलान किया। यह महापंचायत तब हो रही है जब भारतीय किसान यूनियन में फूट जग जाहिर हो चुकी है। ऐसे में सभी की निगाहें 29 मई को होने जा रही महापंचायत पर टिकी हुई है। इस प्रकार से महेंद्र सिंह टिकैत निर्णय लिया करते थे, अपने कंधों पर बोझ उतार करके दूसरे कंधों पर डाला करते थे। उसी प्रकार से नरेश और राकेश इस प्रक्रिया कर लो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और दिक्कत भी कुछ नहीं है, दिक्कत भी कुछ नहीं है। निर्णय बदला और वहाँ मास्टर जी ने कह भी दिया, ओमपाल सिंह ने, मास्टर जी ने कह दिया गलती हर किसी तो हो जा, अगर कोई त्रुटि हो रही उसका समाधान कर लिया जाए। निर्णय लिया गया है कि जो गठवाड़ा खाप के 7 थांबेदार हैं वे सभी थे और बत्तीसा खाप भी उनके साथ ही था, और हमने सबने मिलकर एक निर्णय लिया है, कठवाड़ा खाप के सभी थांबेदार और हम यही निर्णय लिया है कि 29 तारीख की पंचायत में हमें चलना है। बत्तीसा खाप भी इसमें बढ़ चढ़ के कठवाड़ा खाप के साथ 29 तारीख की पंचायत में काकड़ा जाएगा। वहाँ किसानों के बहुत मुद्दे हैं, बिजली के मीटर लगाए जा रहे हैं, गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा, एक आवारा पशु घूम रहे, आदमी को भी मार रहे हैं, टक्कर मार रहे, सड़क भी अच्छी नहीं बन रही गाँवों में, हाईवे तो बन रहे हैं लेकिन गांव की सड़कों पर कोई ध्यान नहीं। किसान के बिल बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एक खेतों में जहाँ मीटर लगा दें बिना पूछे, ये मीटर भी लगाए जा रहे हैं, इनके ऊपर सब निर्णय लिए जाएंगे। वहीं गोंडा में किसान सम्मान निधि में गोलमाल का मामला सामने आया, जहां पर 3,500 से ज्यादा अपात्र किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे थे। और उसका खुलासा तब हुआ जब केंद्र सरकार की तरफ से अपात्र किसानों की सूची कृषि विभाग को सौंपी गई। इसमें कुल 3,583 किसान अपात्र पाए गए जो इनकम टैक्स भर रहे हैं। तो वहीं किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली रकम भी ले रहे थे। गोंडा में योजना के लिए 2 करोड़ रुपए आए थे जो किसानों में बढ़ चुके थे। अब तक 2 करोड़ रुपए में से 12 लाख रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। वहीं अब कृषि विभाग बाकी के बचे अपात्र किसानों से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। 3583 अपात्र कृषकों का जो इनकम टैक्स पेई हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे, उसका रिकवरी जारी कर दिया गया है और उसमें किसान जो है धनराशि दे रहे हैं। अब तक जो है लगभग जो है 12 लाख रुपए जो है जमा कर चुके हैं और रोज़ के रोज़ चेक और ड्राफ्ट के माध्यम से जो है और सीधे जो है पैसे जमा कर रहे हैं। और आइए आपको दिखाते हैं ऐसे स्टंटबाजों की अजीबोगरीब तस्वीर जो खुद को शक्तिमान से कम नहीं समझते, लेकिन यही कारगुजारियां इनकी जान ले रही हैं और इसी वजह से ऐसे तमाम स्टंटबाज पुलिस के रडार पर आ गए। सड़क पर बनोगे शक्तिमान, जा सकती है जान। हीरोपंती का पाला चक्कर पुलिस बनाएगी घन चक्कर।
फिल्मों में दिखने वाले स्टंट की नकल करने की भूल जानलेवा साबित हो सकती है। देखिए नोएडा की सड़कों पर किस तरह ये बाइक सवार खतरनाक स्टंट कर रहा। तेज रफ्तार बाइक चलाते चलाते यह अचानक दोनों पैर ऊपर कर लेता है और दो पहियों की अपनी मोटरसाइकिल पर ही लेट जाता है। कैमरे में अपनी इस करतूत को दर्ज करने के बाद इसके चेहरे पर शैतानी हंसी तैर जाती है। लेकिन इसका यह कारनामा किसी भी वक्त बड़े हादसे में तब्दील हो सकता था। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नोएडा के सेक्टर 63 का है। अब आपको दिखाते हैं क्यों बाइक पर शक्तिमान बनना इस शख्स के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। क्योंकि इसी तरह थार कार पर सवार होने वाले इस युवक की मुश्किल हीरोपंती दिखाने के चलते बढ़ गई। देखिए कुछ ही दिन पहले इसका ये वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कार पर जोखिम भरे स्टंट करता दिखाई दे रहा था, लेकिन इस कारनामे के चलते इसे नोएडा के सेक्टर 24 में गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, इसकी गाड़ी भी जब्त हो गई, जिसके बाद ये सलाखों के पीछे हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।